सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, बिहार की सियासी जो हलचल है तो लगातार हम आपको बता ही रहे हैं कि किस तरीके से हलचल बढ़ी हुई, लेकिन आज अचानक से बिहार की सियासत में नई तस्वीर उभर के सामने आई है। दो तस्वीरें ने बिहार की सियासी हलचल को इतना तेज और इतना मतलब आप कहें कि इतना हलचल में ला दिया है कि अब हर जगह इसी तस्वीर की चर्चा हो रही है। पहले वही दो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये है सूबे के मुखिया है सम्राट चौधरी। इनकी मुलाकात हुई है संजय झा से। एक तो ये तस्वीर है, दूसरी एक और तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आखिर इन तस्वीरों के मायने क्या है? दोनों नेता दिल्ली में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? नीतीश कुमार ने कल ही विजय चौधरी को बुलाया, ये एक एक चीज की जानकारी दीजिए। लेकिन ये भाजपा और जदयू क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सर? देखिए, भाजपा और जदयू में कुछ न कुछ तो खटपट है, और खटपट जो है वो एक नए अंदाज में है। वह है नीतीश कुमार जी के जो रोड मैप है, उस ट्रैक पर जो है सम्राट सरकार चल नहीं रही। अच्छा। कहीं न कहीं उससे दाएं बाएं हो जा रही है। तो नीतीश कुमार को ये पसंद नहीं है ना। नीतीश कुमार इसको लग रहा है, इनके लोगों ने इनको कहा कि देखिए ट्रैक से दाएं बाएं हो रहा है। कहा गया था कि आपके मार्गदर्शन में जो है सरकार चलेगा, मार्ग निर्देशन में भी चलेगा, लेकिन घट पटरी पर बैठ नहीं रहा। और इसके पीछे की जो बात है वह है आनंद मोहन की बगावत। अच्छा। और आनंद मोहन ने जिस तरह से सवाल उठाया है शीर्ष नेताओं पर पार्टी के, उससे नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं जो है चिंतित हो गए हैं कि सही में कुछ न कुछ है मतलब गटबट। इसीलिए वह जो है अचानक चले गए थे पार्टी कार्यालय कल। हाँ, कल वहां भी देखे अनुपस्थित। अरे जनता दरबार लगता है, वहां उनका मंत्री सब गायब था, तीनों का तीनों। वहां भी देखे वो बिगड़ी हुई स्थिति। उसके बाद तो जो है ना, जब क्या कहता है विजय कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री, उससे पहले ही उनको उनके आवास पर गए थे। और उसी से उनको कहे थे कि आप आइएगा, हमसे बात कीजिएगा, है ना, शाम में। तो बात हुई तो फिर खबर आएगी। लेकिन एक घटना वो हुई। दूसरी घटना है कि विजय कुमार सिन्हा अभी कृषि मंत्री है, वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, 45 मिनट की बातचीत हुई। बातचीत का यह हालांकि फौरी तौर पर कहा गया कि कृषि से संबंधित विषयों पर प्रधानमंत्री के साथ सलाह मशवरा करने गए। तो कृषि मंत्री से ना मुलाकात करते सर, केंद्रीय कृषि मंत्री से वही तो बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री से मिलते, शिवराज सिंह चौहान से मिलते। उनसे मुलाकात नहीं हुई। ये मिले किनसे? डायरेक्ट प्रधानमंत्री से। अमित शाह से भी नहीं मिले, अमित शाह से भी नहीं मिले, नितिन नवीन से भी नहीं मिले, नितिन नवीन से भी नहीं मिले, सीधे पीएम। इसका मतलब है कि वहां से निर्देश आया होगा। हाँ, ऐसे थोड़े चल गया होंगे। सीधे पीएम से मुलाकात का मतलब है कि वहां पीएम का आया होगा संदेशा कि आप आइए। आप पीएम जो है बिहार की स्थिति के बारे में विजय कुमार सिन्हा से जानकारी ली, जो अंदर की बात कि बिहार की सियासत में क्या हो रही है इसकी जानकारी प्रधानमंत्री। जबकि 2 घंटे बाद सम्राट चौधरी भी पहुंचने वाले थे। हाँ, नहीं, प्रधानमंत्री ने जो है विजय कुमार सिन्हा से ली है। जो जबकि सम्राट चौधरी भी तो दिल्ली ही पहुंच ना। दिल्ली है, दिल्ली में ही कल है दिल्ली में। तो उनको जाना था प्रधानमंत्री से, उनका मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं था। उनका प्रोग्राम था कि आईएएस अधिकारियों का जो है वहाँ मीटिंग करेंगे, बिहार के उनके साथ था और संजय झा के साथ मुलाकात। उसके बाद उनकी मुलाकात जो है उपराष्ट्रपति से हुई। राष्ट्रपति से मिलेंगे और राष्ट्रपति से आग्रह करेंगे कि तिलका मांझी जो है ना को यूनिवर्सिटी भागलपुर में
वहाँ तिलका मांझी की प्रतिमा लगेगी, उसका अनावरण करने के लिए आप आइए। ये एक प्रोग्राम उनका है जो शेड्यूलिंग में है। तो प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। अगर कार्यक्रम तय होगा, दिल्ली में है तो उनसे भी मिल लेंगे, तो मुलाकात होगी। तो ये है प्रोग्राम। लेकिन मेन फोकस अब बिहार की राजनीति में जो खबर अभी सनसनी बनी हुई है कि एक तरफ जो है एक तरफ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को बुलाकर बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उनसे हालात की जानकारी करते हैं। एक एक बिंदु पर हम आपसे बात करेंगे, एक एक चीज की जानकारी लेंगे। भाई कौन सी जानकारी लीजिएगा, ठीक। इधर विजय सिन्हा को दिल्ली तलब किया जाता है। तो विजय सिन्हा दिल्ली गए, वहां क्या बातें हुई या खुलकर नहीं आ रही है। फौरी तौर पर जो जानकारी मिली है, जो विजय सिन्हा ने प्रेस को बताया कि हम कृषि से संबंधित मुद्दे पर बात करने गए, राज्य के विकास के मामलों पर बातचीत हुई। लेकिन अंदर खाने की जो बात है कि प्रधानमंत्री से संगठन पर भी बात हुई, प्रधानमंत्री से विधान परिषद चुनाव पर भी बात हुई विजय कुमार सिन्हा, और राज्य के जो हालात हैं मौजूदा, उस पर भी प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हुई। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री उनसे राज्य की स्थिति की जानकारी ले रहे थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पहुंचने से पहले तमाम परिस्थितियों की जानकारी उनसे लिए कि चुनाव जो विधान परिषद का है उसमें क्या होगा। तो ये एक बड़ी सियासी बातें, सनसनी खेज बातें हैं राज्य की राजनीति के लिए। अब सम्राट चौधरी मिलते हैं तो फिर सम्राट चौधरी की बातें आएगी खबर। सम्राट चौधरी का संजय झा से मुलाकात करने का क्या मकसद है? क्या 10 सीटों को लेकर मंथन हो रहा है एमएलसी के? देखिए, गए तो संजय झा से मुलाकात की कोई उनका शेड्यूलिंग नहीं था, लेकिन सबसे पहले उन्हीं से मिले। हाँ, बिहार से जब गए तो उनका शेड्यूलिंग नहीं था। उनका शेड्यूलिंग बताया, उनका शेड्यूलिंग यही था, आईएएस जो बिहार कैडेट का आईएएस अधिकारी है उनके साथ मीटिंग, उसके बाद राष्ट्रपति से मिलना, उनसे समय लेना, है ना, आग्रह करना। ये कोई क्या कहता है, भागलपुर जो यूनिवर्सिटी है वहां के लिए, तो ये सब उनका कार्यक्रम था। लेकिन इस बीच में वो सबसे पहले संजय झा से मुलाकात करना, तो संजय झा से मिलने का कुछ तो कहीं ना कहीं सियासत की बातें हैं। संजय झा तो कोई सरकार के आदमी है नहीं। हाँ, और ऐसे समय में मुलाकात जब नीतीश कुमार एक एक हिसाब मांग रहे हैं। और जो है वह जो है जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे पहले मुलाकात करने का कुछ न कुछ तो मायने है कि बिहार में जो नीतीश कुमार की सक्रियता बढ़ी है और नीतीश कुमार जो एक्शन में आ गए हैं, तो इस मुद्दे पर भी कई संजय झा से उनकी बात हुई। आनंद मोहन को लेकर भी कोई बातचीत हुई हो? देखिए, आनंद मोहन तो एगो यहाँ बितंडा खड़ा करिए दिए है, वो तो बोल रहे हैं कार्यकर्ताओं की आवाज है। कार्यकर्ताओं की आवाज, उनके साथ कार्यकर्ता कौन? वो पार्टी में है जदयू में? अरे पहला सवाल तो यही है कि जदयू में है या नहीं? तो नहीं है, लेकिन उनके बेटे हैं, तो उनकी पत्नी है, कार्यकर्ता तो उनके माध्यम से उनके बेटे हैं। तो बेटा को लेकर जो है, तो बेटा तो कुछ नहीं बोल रहा है, न उनकी पत्नी कुछ बोल रही है, निमी सांसद है, चुप है। और अगर आनंद मोहन जैसी खबर आ रही है कि नई पार्टी बनाएंगे, पत्रकारों से भी बोला, बड़ा शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि सब समय पर पता चल जाएगा, वक्त आने दे आसमां बता देंगे। बता, बड़ा शायराना अंदाज में बताए, खुलकर नहीं बताया कि हम कब जा रहे हैं। ठीक है, वो आवाज उठाए, हम मानते हैं उनकी आवाज भी सही, ठीक, हम ही नहीं कह रहे हैं कि नहीं है, हर आदमी मांगता है। और वो तो यहाँ तक कह दिए उप मंत्री क्या होता है जी? चुप मंत्री होता है। मतलब वो अभी भी खुश नहीं है उप मंत्री का जो दर्जा मिला है। सीधा सीधी तो उप मंत्री बने नहीं है, लेकिन जो बनाया गया है उप मंत्री का दर्जा दिया गया, उप मंत्री का दर्जा है, वो सुविधा इनको हासिल होगी चेतनानंद को। तो ये सवाल है। तो स्वाभाविक है कि बिहार की राजनीति में आनंद मोहन ने एक नया बितंडा खड़ा कर दिया। अब सर, अब आने वाले समय में जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो मुलाकातों का नया दौर शुरू हुआ है, अब आपको क्या लग रहा है? मतलब ठीक ठाक रहेगा सर?
एनडीए में अभी कुछ होने को नहीं है, क्योंकि आगे जो है ना, ठीक है, आनंद मोहन क्या करेंगे, बगावत की रूपरेखा तय करेंगे। कितने विधायक जो है अपनी सदस्यता गंवाकर उनके साथ जाएंगे। नहीं, कहा जा रहा है कि नीतीश जी एक्शन मोड में आ गए। बता तो रहे हैं हम, उस कितने विधायक हैं जो जाएंगे, नहीं ना जाएंगे। दूसरी बात है कि अगर आनंद मोहन अकेले जाते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हम बिहार का दौरा करेंगे, राजपूत समाज को जागृत करेंगे, ठीक, मान लेते हैं, यह भी एक माना जा सकता था। राजपूत समाज के ही एक बगावत करके बीजेपी के इनसे कद्दावर नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी, कौन, राजकुमार सिंह, है ना, आरा से जीते थे, बीजेपी के टिकट पर सांसद बने, केंद्रीय मंत्री भी बने। और जब उन्होंने बगावत का सुर बुलंद किया, पार्टी उनको निकाल के बाहर कर दी। अब यह वकालत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, पार्टी का क्या बिगाड़ दिए राज। आप एक और देख लीजिए, उदाहरण देख रहे हैं, है ना, राजीव प्रताप रूडी, उनको जब केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया तो उनका भी सुर जो था वो क्षत्रिय समाज को जगा रहे थे तो अभी कहाँ है, ठंडा पड़ गए। तो क्षत्रिय समाज को इतना जल्दी आप जो है ना बरगला नहीं सकते हैं। एक दौर था जिस दौर में बरगला दिया गया, नहीं समझे, वो लालू यादव के चरमपंथी था, इधर से भी जो है चरमपंथी लोगों की बन गई, चल गई। लेकिन अब जो है ना दोनों तरफ की सियासत, आप देखिए कि चाहे हुआ लालू यादव या तेजस्वी यादव की राजनीति हो, जात जात कर रहे हैं अपराध में, देख रहे हैं, क्राइम में कर रहे हैं ना, जाति देखकर जो मारा जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है क्रिमिनलों का, तो उनकी हमदर्दी सिर्फ एक जाति पर है, यादव समाज से जो अपराधी मारे जा रहे हैं, चाहे जिनका इनकाउंटर हो रहा है ना, उन पर है। लेकिन इसी तरह की कोई जातीय गोलबंदी हुई नहीं ना हुई, जाति में ऐसा कोई नहीं उबाल आ रहा है। तो अब पहले वाली स्थिति नहीं है। तो इस प्रकरण पर भी संजय झा से सम्राट चौधरी की बात हुई होगी, इसका क्या होगा, क्या निराकरण करना है, आप लोगों को क्या करना है, पार्टी के अंदर इस तरह की बातें हो रही है, आपको क्या कदम उठा सकते हैं। और जहां तक हमको जो लगता है कि विजय कुमार चौधरी के साथ, है ना, नीतीश कुमार भी इसी मुद्दे पर बात करेंगे, ताकि उनको देखिए, इनको तो क्या कहा था, इनको भी दर्द, कहते हैं कि हमको भी दर्द है कि नीतीश कुमार ने जितनी मेहनत से पार्टी बनाई, उसको बर्बाद कर रहे हैं लोग, ठीक, नहीं समझे कुछ लोग। लेकिन नीतीश कुमार को डर है कि कहीं यही नहीं मेरी पार्टी को डैमेज कर दे। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी जो सक्रिय हुए हैं, इसके पीछे यही कारण कि उनको भी पार्टी से दर्द है, पार्टी को उन्होंने खड़ा किया है इतने दिनों तक, है ना, जिस समय पार्टी बनी थी उसी समय ही लोग छोड़ छाड़ के भाग गए, है ना। लेकिन ये भी चर्चाएं कि नीतीश जी फिर से एक्टिव हुए हैं, इसके क्या मायने हैं, बहुत तरह की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, मायने उसका यही है, कहीं अभी सरकार पर कोई संकट नहीं, मायने यही है कि जैसे दो चार इनके जो फैसले हुए, उन फैसलों से कहीं न कहीं नीतीश जी की नीति प्रभावित हो रही है ना। तो उनके लोग उनको कहे होंगे, जैसे अभी एक हो गया कि मदरसों में वंदे मातरम गाना होगा, बिहार में भी लागू कर दिया गया है। इसको लेकर यहाँ भी नीतीश कुमार जी का यह नीति नहीं रही। तो ये सब इशू से नीतीश जी हो सकते हैं कि इस पर जो है विचार विमर्श करेंगे। एक छोटी टिप्पणी चाहेंगे कि विजय सिन्हा और पीएम के बीच जो मुलाकात हुई है, उसके ठीक बात है कि सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, तो सियासी मायने निकालने के क्या मतलब है? क्या विजय सिन्हा को क्या अब आगे क्या बनाया जाए, मतलब क्या विभाग बदले जाएंगे उनके, जो वो कह रहे थे कि सिलेबस चेंज हो जाता है? तो नहीं, देखिए, ऐसे समय मुलाकात ये नहीं है, उनको संगठन में कोई प्रभावशाली पद मिलने वाला, जो हमको जानकारी, मंत्री पद में तो अब बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि कृषि विभाग भी कोई जो है ना मामूली विभाग नहीं होता है, वह भी एक महत्वपूर्ण विभाग। भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दे दिया गया है दिलीप जायसवाल को, है ना। तो उसको अगर इधर सुधर होता है
तो फिर उधर वैश्य समाज में नाराजगी आएगी। जैसे सरकार ऐसा जोखिम नहीं उठाएगी कि एक समाज को खुश करने के लिए दूसरे समाज को नाराज करे, है ना, सरकार चलाना है ना। तो इसलिए खुश करने के लिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाएगा, जो कहा जाता है कि संगठन में इनको कोई जो प्रभावशाली पद इनको दिया। चलिए, तो बिहार की सियासत में जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है और जो एक्शन रिएक्शन दिख रहा है, उसके पीछे की क्या कुछ कहानी है वो हमने कम शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया। लेकिन इसके बावजूद भी और बहुत सारी चर्चाएं और बहुत सारी खबरें हैं, वो हम आप तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा न्यूज़ 8 और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।